हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण में अलंकार। इससे पहले हमने अलंकार का पार्ट 1 जो था उसमें उसकी परिभाषा और भेद समझा था। आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा अलंकार का तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी और आप उसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों, शब्दालंकार के भेद हमने पिछली क्लास में किए थे, उसके रूप मैंने आपको बताए थे। तो पहला था अनुप्रास अलंकार और दूसरा था यमक और तीसरा श्लेष अलंकार। ये भेद हमने पढ़े, पर इसका विस्तार हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, शत्यानुप्रास और अत्यानुप्रास आदि इसके मुख्य भेद हैं। दूसरा है हमारा यमक। यमक एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार होती हो, लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के कहीं अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यमक के शब्द आवृत्ति होती है और एकाधिक अर्थ होते हैं, जबकि श्लेष में बिना शब्द की आवृत्ति ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं। अगला है अर्थालंकार। पहले हमने पढ़ा अलंकार, अब ये है हमारा अर्थालंकार। जहां कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो, वहां अर्थालंकार होता है। उसके उदाहरण है चट्टान जैसी भारी स्वर। चट्टान जैसी भारी स्वर। इस उदाहरण में चट्टान जैसे के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द रख दिए जाएं, तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। कभी कभी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के योग से काव्य में चमत्कार आता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद एवं प्रकार। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है भ्रांतिमान, पांचवा है संदेह, छठा है अतिशयोक्ति अलंकार, सातवां है विभावना अलंकार, आठवां है मानवीकरण। अर्थालंकार के भेद एवं प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 के नामों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम उसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहला उपमा है। यह किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है। उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा है रूपक। जहां उपमेय और उपमान भिन्नता हो और वह एक रूप दिखाई दे, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। तीसरा है उत्प्रेक्षा। जहां प्रस्तुत उपमेय के अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्ति की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। तो अगला है हमारा नंबर 4 भ्रांतिमान। जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वह क्रियात्मक
परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए। अगला है संदेह। यहाँ उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु के संदेह हो जाए लेकिन वह निश्चित आत्मक ज्ञान में ना बदले तो वह संदेह अलंकार होता है। नंबर 6 पे है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत वस्तु को व्यंजना की जाती है वहां और अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु का वर्ण बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भागी। नंबर 7 पे है विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कण कण से फुट फुट, मधु के निर्झर के सजल गान। अगला है हमारा नंबर 8 मानवीकरण। जहां का मृत या अमृत वस्तुओं का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता की भांति वर्णित किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण होता है। तो बच्चों आज हमारा अलंकार का क्लास यहीं पे पूरा होता है। आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 अलंकार की क्लास को जरूर देखें और उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों क्लास यहीं पे पूरा होता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।